श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में तुलसी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यदि वह उपाय आप कर लेते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और साथ में विष्णु जी की भी। तुलसा जी हमारे घर में हर हिंदू धर्म में अवश्य लगाई जाती हैं, हर घर में होती हैं। हम दीपक लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं और सभी कार्य करते हैं। जब तक तुलसा जी हरी होती हैं, जब तक हम उनका पूजन करते हैं। लेकिन सर्दियों के समय अचानक मौसम बदलने से तुलसा जी ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने का मतलब सूख जाती हैं। तुलसा जी सूखने के बाद अलग अलग लोगों की धारणाएं होती हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं जल में प्रवाहित कर दें, कई लोग बोलते हैं इसे घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत तरह तरह की धारणाएं होती हैं। तो सूखी तुलसा जी घर में रखना अच्छा नहीं होता, ये भी एक तरह से सही है। लेकिन हम इन तुलसा जी को नदी में प्रवाहित नहीं करते। इनके इतने सुंदर प्रयोग कर सकते हैं। बहुत उपाय हैं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आज हम इसी उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो आपने शायद आज तक नहीं सुने होंगे, ना ही देखे होंगे। आप इसे सुनकर अवश्य ही यह उपाय करना चाहेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप पूरा ज़रूर सुनिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन उपायों को ज़रूर करिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर यदि आपके घर में कोई भी रिलेशन में कोई परेशानी है तो अवश्य इस उपाय को ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आप आज के बाद किसी के भी यहाँ सूखी तुलसा जी देखेंगे, वह जल में प्रवाहित करने की बात करेंगे तो आप मना कर देंगे, क्योंकि ये उपाय इतना कारगर है। यदि वह नहीं भी करना चाहेगा तो आप इस तुलसा जी मांग सकते हैं उनसे, सूखी हुई तुलसा जी। तो आपके उपयोगी नहीं है तो हमें दे दीजिए। आप स्वयं इस उपाय को ज़रूर करिए, करके देखिए विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ। अगर यदि आपके यहाँ तुलसा जी सूख गई हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसा जी के पौधे में थोड़ी सी हरी तुलसा हैं, थोड़ी सूखने लगी हैं, आप उसको धीरे से निकालिए। या आपकी पूरी तुलसा जी सूख गई हैं, तब उसको धीरे से निकालिए और दूसरे गमले में अच्छे से मिट्टी में खाद डालकर आप दूसरी तुलसा जी ज़रूर लगाएं। और जो सूखी तुलसा जी निकाली हैं उसका जो हम आपको प्रयोग बताएंगे, सूखी तुलसा की लकड़ी का, शिव महापुराण का ये उपाय तो आप जानिए। यदि आपके पास सूखा हुआ तना है तुलसा जी का, आप यदि उसे घिसकर श्री हरि विष्णु जी को तिलक लगाते हैं कार्तिक माह में एक बार, तो यह मानकर चलिए कि श्री हरि आपके साथ सदा ही रहेंगे। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। जब तुलसा जी आपके यहाँ सूख जाएं, आप उसको छांव में सुखा लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। तुलसा जी पूरी सूखी होनी चाहिए। अब हरी तुलसा जी नहीं उखाड़ें, क्योंकि ये दोष होता है। जब तुलसा जी सूख जाएं, आप उसे उखाड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में करके सुखा लीजिए छांव में। जब वह अच्छे से सूख जाए तो मिक्सी में पीस लीजिए, आराम से पीसी जाएगी। क्योंकि एक तरह की कास्टिक होती है तुलसा जी, आप उसे पीसकर पाउडर बना लें। और भोजन सामग्री बनती है दुकानों पर, और चंदन के नाम से चंदन मिलेगा। आप जो ये पाउडर है, आप इसको एक डिब्बी में भर करके साफ स्वच्छ डिब्बी में अपने मंदिर में रख लीजिए और उनको भी चंदन लेप लगाइए भगवान को। उसमें थोड़ा सा घिसें और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को रोज़ आप पूजन करते हैं तो भगवान को तिलक लगाएं। यदि आपके बच्चे को नज़र लग जाती है या वो कोई प्रॉब्लम में आ जाता है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यदि आप मासिक धर्म में हैं तो बिल्कुल तुलसा जी से दूर रहें, हाथ ना लगाएं।
न इनकी काष्ठ का प्रयोग करें और न ये उपाय करिए। आप वैसे पूजन करते हैं तो स्वच्छ दिनों में पूजन करते हैं। अब भगवान विष्णु जी को, महालक्ष्मी को इनका तिलक अवश्य लगाएं रोजाना, डेली। साथ ही आप स्वयं भी तिलक लगाएं। यदि आपके बच्चे को नज़र ज़्यादा लग गई है, आप उसे तिलक लगाएं। आपके घर में किसी भी मेंबर की तबीयत खराब है, चिड़चिड़ा नेचर है, गुस्से वाला नेचर है, यदि परिवार में किसी मेंबर का, उसे भी ये तिलक लगाइए, लगाने को बोलिए। जब देखना आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन, पॉजिटिव विचार, और यदि पॉजिटिव विचार हैं आपके पास तो हम घर का हर कार्य में सफल होंगे। इसलिए आप जब ये कार्य शुरू करेंगे तो शुरू में ही आपको अच्छा लगने लगेगा। जब आप लगातार ये कार्य करेंगे तो श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। और साथ अगर आपके पास तुलसी की लकड़ी का पाउडर बहुत सारा है, उसके बाद आपको अपनी किचन में रख लो। उस चूरे को क्या करना है, आधा चम्मच शहद में मिलाकर उस पाउडर को, कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, हर घर में मेंबर को आप उसे दो। बहुत ही उत्तम लाभ करेगा, शारीरिक दोष दूर करेगा, उन्नति के दोष दूर करेगा, आपकी समस्त समस्याओं का अंत करेगा ये तुलसी जी की लकड़ी का पाउडर। तो बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है, सिलाना नहीं है, बिल्कुल आपको इसे यूज़ करना है। बहुत कीमती है, बहुत दिव्य उपाय है। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये उपाय कैसे लगे। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय माँ तुलसी।